थैंक यू जीसस, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू जीसस, थैंक यू ईश्वर राजा, धन्यवाद हो पिता, थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू पिता परमेश्वर। अब्बा आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, धन्यवाद 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 धन्यवाद, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू ईश्वर राजा, धन्यवाद 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 हो आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। एक बार फिर से मेरे पिता हम आपके बीच में मेरे परमेश्वर आ चुके हैं पिता, आपका धन्यवाद हो, आपकी महिमा हो। यस पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, वर्शिप हो पिता, वर्शिप हो डैडी, थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू परमेश्वर, धन्यवाद हो यीशु, आपका धन्यवाद हो, आपकी महिमा हो मेरे पिता परमेश्वर, आपकी जय जयकार हो मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका बेटा पिता परमेश्वर एक बार फिर से मैं आपके बीच में पिता एक संदेश को लेकर, और पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता, सच में यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और पिता परमेश्वर आज जो भी इस प्लेटफॉर्म से मेरे पिता परमेश्वर हम बातें करें मेरे पिता, तू हमारे साथ हो मेरे पिता परमेश्वर, हमारी अगुवाई कर। और मेरे पिता परमेश्वर हर तरह की परेशानी, हर तरह के रोगों को, और पिता परमेश्वर हर तरह की उलझन को जो हमारे बीच में मेरे पिता बाधा डाले मेरे परमेश्वर, तो उसको पिता परमेश्वर यीशु के सामर्थी नाम में, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में वो दूर हो मेरे परमेश्वर। धन्यवाद हो परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो, आपकी महिमा हो मेरे पिता। दोस्तों एक बार फिर से सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका स्वागत करता हूं, मैं अपने पेज पे एमएमबी उत्तर प्रदेश पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप इस पेज को देखते हैं और लोगों को शेयर करते हैं। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग ऐसा करते हैं। और आइए हम आज का विषय देखने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे पेज को जितने भी लोग अभी जुड़े हैं, जो बाद में जुड़ने वाले हैं, उन सबको भी जल्दी से जल्दी जुड़ने की कोशिश करें। और परमेश्वर का आज का संदेश, जो आज का जो मैसेज है हम देखेंगे एमएमबी उत्तर प्रदेश से। मैं एक बार फिर से बंटी मसीह आपके बीच में आ चुका हूं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और परमेश्वर का भी धन्यवाद करता हूं कि हम सभी को परमेश्वर ने अब तक संभाल के रखा है। मैं उस प्यारे परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों को भी परमेश्वर ने अभी तक संभाल के रखा होगा, और आपके ज़िले में भी बहुत सारे दुखों और बहुत चीज़ों का आपने सामना किया होगा, परमेश्वर ने आपको संभाला होगा। मैं उस परमेश्वर का, उस अब्बा का धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों मैं उस प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि अब हर समय हमारे साथ रहता और हर समय हमारी देखभाल करता। आज का मैसेज हम देखेंगे जल्दी से जल्दी, और हमारे बीच में जितने भी बहन भाई जुड़ रहे हैं और भी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें, खरी शिक्षाओं को लेने की कोशिश करें, क्योंकि एमएमबी उत्तर प्रदेश जो है एक खरी शिक्षाओं पे काम कर रहा है। आने वाले समय में बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। अभी जो काम कर रहा है, जो आगे भी काम करने वाला है, और मसीह मंदन वर्ल्ड ग्रुप भी जो काम करने जा रहा है कि में 2022 में ऐसा काम करेगा। तो आप लोग जो हैं, जितने भी एमएमबी के बहन भाई हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा, और उत्तर प्रदेश से भी जितने लोग देखते हैं और जो बाद में देखेंगे यूट्यूब फेसबुक में भी, उन लोगों के भी लिए भी मैं कहता हूँ इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और घंटी दबाना ना भूलें, क्योंकि मैंने अपने यूट्यूब चैनल से भी, वहाँ से भी मैं कभी कभी अब आपके बीच में आता रहूँगा। तो इसलिए हमारे पेज को, और यूट्यूब चैनल मेरे नाम से है, बंटी मसीह के नाम से, उसको भी आप ज़रूर शेयर करें और लोगों को बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें, अपने दोस्तों को, अपने आस पड़ोस को, और जितने भी बाहर के जो लोग हैं उनको भी शेयर करें। और शेयर करते करते आप लोग भी एक ऐसा काम कर सकते हैं परमेश्वर के राज्य में, जो हम सभी को परमेश्वर ने वो अवसर दिया, एक मौका दिया, उस मौके को हम यूज कर सकते हैं। अभी इस प्लेटफॉर्म से हमें मौका मिल रहा है, तो उस मौके को हमें गंवाना नहीं चाहिए, और परमेश्वर के काम को हमें तेज़ी से फैलाने की ज़रूरत है, तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है, तेज़ी से वर्क करने की ज़रूरत है। जैसे हम अपने ऑफिस में कोई काम करते हैं या किसी कहीं पर भी कुछ काम करते हैं, तो उस काम को लेके हम कितना
दिल में हमारे उगन होता है या खुशी होती है, कुछ भी हम ऐसा सोचते हैं कि हमें ये काम करना है, तो ये परमेश्वर का राज्य है और इस राज्य के लिए हमें परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना है। तो हमें जब काम करना है तो हमें ऐसे तेज़ी से काम करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, हमारे मैसेज उन तक पहुँचे और हमारी खरी शिक्षाएं उन तक पहुँच सकें। और आने वाले समय में जो अभी तक गड़बड़ियाँ चल रही हैं मसीह की देह में या मसीह समाज में, उस सबको हम क्या कर सकें, उन लोगों को सीख सकें और वो क्या दूसरों को भी बता सकें कि अब मसीह में ऐसा नहीं है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है और बाइबल क्या बताती है और लोग क्या सिखाते हैं उन लोगों को भी, ताकि पता चल चुके। तो मेरा मकसद यही है, इसीलिए एमएमबी उत्तर प्रदेश स्टार्ट किया है कि आप तो लोगों तक वो खरी शिक्षाएं, वो खरी बातें पहुंच सकें और सब लोग शेयर कर सकें और जुड़ सकें और अपने जीवन में भी बदलाव कर सकें। जैसे मैंने भी अपने जीवन में बहुत कुछ बदलाव किया, आप लोग भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ बदलाव कर सकते हैं, चाहे वो बहन हो, भाई हो, माता हो और कोई भी हो, XYZ, वो कुछ भी अपनी लाइफ को परमेश्वर को जब देगा तो वो सब कुछ चेंज करने वाला पिता है। परमेश्वर हमें देता है, लेकिन एक तरफ हमसे परमेश्वर प्रेम भी करता है, जलन भी रखने वाला अब वो पिता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि परमेश्वर हमसे किस तरह से बात करता है और किस तरह से हमें हर समय उसके आगे मांगने की ज़रूरत नहीं है या हर समय उसे कहने की ज़रूरत, हमारे मांगने से पहले ही वो जानता है। क्योंकि मत्ती की किताब उसका 6वां अध्याय उसके कुछ पद में परमेश्वर ने साफ कह दिया है, तो मैं जानता हूँ तुम्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो दोस्तों, हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो परमेश्वर, वो पिता हमारा जानता है। तो इसलिए हमें उससे मांगने की ज़रूरत नहीं है, केवल उसके राज्य का हमें काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि हमें उसका प्रचार और सुसमाचार अभी तक कितने लोगों को हम क्या कर सकें, क्या ऐसा कर सकें, वो सब हमें बताना है। चर्च को कैसे लोग चला रहे हैं वो क्या बताना है, लोग किस तरह से चर्च में किस तरह की प्रीचिंग कर रहे हैं, वो अपने पास्टर से या किसी भी तरह से, या आपका कितना भी पुराना चर्च है वो आप उसको भी बोल सकते हैं। एक बार नहीं, 2 बार देख सकते हैं, 3 बार, तीसरी बार में आपको बोलना ही होगा। क्योंकि आपका चाहे वो कितना भी पुराना चर्च हो या आपका बाप दादाओं से हो या आपके पुरखाओं के टाइम से हो, किसी भी टाइम से हो, क्योंकि हमें परमेश्वर ने एक ऐसा मौका दिया है कि जो हम खरी शिक्षाओं को लेके चल सकते हैं। तो मैं चाहता हूं जितने भी बहन भाई उत्तर प्रदेश से देख रहे हैं और जो यूट्यूब से भी देखेंगे बाद में, और या जिन तक ये वीडियो बाद में पहुंचेगा, उन लोगों के लिए भी मैं कहता हूं इस पेज को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों को बताएं इस पेज से जुड़ने के लिए। और एमएमबी उत्तर प्रदेश जो है खरी शिक्षाओं को लेकर चल रहा है, जैसे मसीह बंधन वर्ल्ड ग्रुप, यूनिवर्सल चर्च, सर्वव्यापी कलीसिया जो SC, ये भी आने वाले समय में एक काम करेगा। और आप लोग भी, हम सब मिलकर क्या कर रहे हैं, एक परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। परमेश्वर के राज्य की जो हम एक आने वाले समय में एक कलीसिया, जो परमेश्वर ने हमें एक कलीसिया दिया, हम उस पर ही हमें काम करना है। ये जो अलग अलग तरह के जो डिमेंशन या अलग तरह की बहुत सारी कलीसियाँ बाहर के या बहुत कुछ आ चुका है, तो उन सब के लिए हमें क्या करना है, ये काम करना है। इसलिए हमें परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है, तेज़ी से हमें उस पर काम करना। तो आइए मैंने आज का मैसेज डाला था अपने उस पर फेसबुक पे, जब इस पर अभी लिखा है मैंने, तो उस पर लिखा मैं किस तरह के 5 तरह के प्रचारकों से बच के रहना चाहिए, किस तरह से। क्योंकि पूरे भारत में लाखों लोगों को ये क्या कर चुके हैं, फंसा चुके हैं। लाखों लोगों को क्या कर चुके हैं, पूरे भारत में फंसा चुके हैं। तो हमें इन लोगों से बचने की ज़रूरत है, इन लोगों से हमें दूर रहने की ज़रूरत है। तो आइए हम परमेश्वर की हजूरगी में एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और फिर हम आज के मैसेज को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं आप सभी को। एक बार फिर से सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं चाहता हूँ परमेश्वर ने आप सबको बहुत संभाल के रखा होगा और बहुत ही आनंदित होंगे आप परमेश्वर में, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ। क्योंकि मेरा जिंदा खुदावन वो सब कुछ करने वाला पिता है। मैं उस अब्बा का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान पिता। सच में यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि एक बार फिर से मैं तेरा बेटा और मेरे पिता परमेश्वर, जितने भी बहन भाई इस समय जो देख रहे हैं या जो बाद में देखें मेरे पिता परमेश्वर, यूट्यूब, फेसबुक और ये मेरे पिता मेरे पेज को, या मेरे पिता परमेश्वर इस पेज को, एमएमबी उत्तर प्रदेश को मेरे पिता परमेश्वर, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता। आपका वचन काम करके लौटे उनके हृदय में मेरे परमेश्वर। जो भी मैं आज यहाँ से बोलूँ मेरे पिता, हर एक के हृदय में, वो बहन हो, भाई हो, माता हो, बुजुर्ग हो, पिता हो, मेरे पिता, हर एक के हृदय में आपका वचन काम करके लौटे मेरे परमेश्वर। सच में ईश्वर राजा, क्योंकि मैं यहाँ से बोलूँ और मेरे पिता परमेश्वर आपका वचन वो जो काम करता है मेरे पिता परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सच में यीशु, आने वाले समय में मेरे पिता परमेश्वर, जो भी लोग इस वीडियो को देखें या मेरे पिता बाद में, या लोग मेरे पिता किसी भी तरह से मेरे पिता उन लोगों तक पहुँचे, उन हर एक के हृदय को तू मेरे पिता परमेश्वर आपका वचन काटने पाए मेरे पिता परमेश्वर। सच में ईश्वर
राजा। धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता, आज के मैसेज में भी तू मेरी अगुवाई कर मेरे पिता परमेश्वर। जो भी योजना तूने आज बनाई मेरे पिता मेरे द्वारा, उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर। सच में यीशु मेरी ज़बान को, मेरे शब्दों को और मेरे मुझको भी पिता परमेश्वर तू संभालना, और मेरे पिता परमेश्वर मुझसे बात करना, इन लोगों से मैं जब समझा सकूँ अच्छे से, वो बुद्धि दे, ज्ञान दे मेरे पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है बुद्धि ना होने के कारण से मेरी प्रजा क्या हो रही है, नाश हो रही है मेरे पिता परमेश्वर। आपकी प्रजा नाश ना होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। सच में यीशु इनकी बुद्धियों को तू खोल दे मेरे पिता। आज जो भटके हुए मेरे पिता परमेश्वर, गलत रास्ते में चले गए, गलत चीज़ों में चले गए पिता, उन सबको मेरे पिता परमेश्वर तू एक बार फिर से वो मौका दे, क्योंकि तू अनुग्रहकारी पिता है, दयालु पिता परमेश्वर, क्षमा करने वाला पिता है, और तू विलम्ब से खोप करने वाला अब्बा है। सच में ईश्वर राजा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आदर महिमा सम्मान सब कुछ देता हूँ पिता। आप ऐसा कर रहे हो पिता, यहाँ के मौसम को, और पिता परमेश्वर जो भी बारिश का मौसम मेरे पिता काफ़ी समय से मेरे पिता पूरे साउथ में है मेरे पिता परमेश्वर, आप इसको कंट्रोल करना, और मेरे पिता परमेश्वर नेट को भी, सबको मैं तेरे हाथों में देता हूँ मेरे पिता। आगे के समय को भी पिता आपके हाथों में सौंपता हूँ, सुनिए कबूल कीजिए, और मेरे पिता मैं विश्वास करता हूँ आप ऐसा कर रहे हो। उद्धार करता प्रभु यीशु के जीवित सामर्थ्य नाम में, आमीन आमीन। तो दोस्तों आज का जो मैसेज है हम चलते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या लिखा है स्क्रीन पर, क्या लिखा है, इन 5 तरह के प्रचारकों से हमें बचकर रहना चाहिए, और पूरे भारत में लाखों लोगों को क्या कर चुके हैं, फंसा चुके हैं। ये लाखों लोगों को क्या कर चुके हैं दोस्तों, ये फंसा चुके हैं। ऐसे प्रचारक हैं क्या जो बाहर से आके परमेश्वर के वचन को इधर से उधर तोड़ मरोड़ के, इधर से उधर घुमा के क्या कर दिया, लोगों ने फंसा दिया है। जो आज के हमारे पूरे दुनिया के, या अभी जो लोग अभी देख रहे हैं, या जिन तक ये मैसेज बाद में पहुँचे, या बहनें जो भाई भी, इस पेज को जितना से जितना हो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और परमेश्वर हमें थम करके बता सकता है कि मेरी आवाज़, मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है। तो हम आज का मैसेज शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं मत्ती की किताब उसका 24वां अध्याय, और मैं 11वें पद में परमेश्वर क्या कहता। मत्ती 24 का 11 में हम देखते हैं, तो वहाँ पर हमसे परमेश्वर क्या कहता। हम 11वें पद को पढ़ते हैं। बहुत से झूठे भविष्यदाता उठ खड़े होंगे, यानी कि परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ बहुत से झूठे भविष्यदाता उठ खड़े होंगे। थैंक यू जीसस। उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमा देंगे। और क्या करेंगे, बहुतों को भरमा देंगे या भरमा चुके हैं। ऐसे क्या होंगे, बहुत से, जो मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, मैंने जो मैसेज डाला है, ऐसे लोग जो हैं क्या लोगों को जो फंसा रहे हैं गलत तरीके से, किस तरह से लोगों को बता रहे हैं कि इस तरह से आइए, या हमारे पास में ऐसा आइए, ऐसे करके क्या कर रहे हैं, लोगों को, लाखों लोगों को ये क्या पूरे भारत में फंसा चुके हैं। तो हमें क्या इनसे बच के रहने की ज़रूरत है। इन ऐसे प्रचारकों से, चाहे वो अमेरिका वाला हो, दुबई वाला हो, सऊदी वाला हो, कुवैत वाला हो, या कोई से भी क्षेत्र का हो, मैं एक्स वाई जो सबकी बात कर रहा हूँ, तो उनसे क्या है, हमें बच के रहना चाहिए। किस तरह से हमें वचन में मजबूत रहना चाहिए। आज हमें वचन में मजबूत रहने की ज़रूरत है। वचन को हमें पढ़ के देखने की ज़रूरत है। जब तक हम वचन पढ़ के नहीं देखेंगे, मैंने पिछली वीडियो में भी या कुछ दिन पहले भी बोला था, जब तक हमें वचन का ज्ञान नहीं होगा, हमें कोई भी हमारे उल्लू बना के चला जाएगा। तो हमें उल्लू बनने की ज़रूरत नहीं है, या कि हमें समझने की ज़रूरत है वचन क्या बोल रहा है, या हमारा प्रीचर, या हमारा चर्च का पास्टर, या हमारा वर्शिपर, या कोई भी जो आज हमारे घर में या परिवार में या फैमिली में या आने वाले समय में हमें कौन किस तरह से सिखा रहा है। तो हमें ये सब कुछ जांचने की ज़रूरत है। तो इसीलिए हमें वचन को पढ़ना होगा। मेरा पॉइंट नंबर है कि वचन को पढ़ना होगा। मैंने आपको वचन पढ़ के बता दिया। मत्ती 24:11 में क्या लिखा कि वहाँ पर क्या होंगे, और बहुतों को भी भरमा देंगे, यानी कि कुछ भरमा तो चुके हैं और अभी भी बहुतों को भरमा देंगे। चुनुओं तक को क्या कर देंगे, ये लोग भरमा देंगे। तो हमें वचन में क्या होना चाहिए, वचन को पढ़ना चाहिए। दूसरा, हमें गहराई से जानना चाहिए। वचन को जब तक हम गहराई से नहीं जानेंगे तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वचन को हमें पढ़ना है अच्छे से, और उसे वचन पे मनन करना है, गहराई से मनन करना है कि हमें क्या, किस तरह से हमें वचन बता रहा है, या हमें सामने वाला क्या सिखा रहा है। तो ये चीज़ हमें जांचने की ज़रूरत है।
और वचन याद रखना ज़रूरी है। वचन को हमें याद जब तक हम नहीं रखेंगे दोस्तों तो हम भूल जाएंगे। हमने पिछले संडे क्या पढ़ा, या हमने मंडे क्या पढ़ा, ट्यूसडे क्या पढ़ा, वेडनेसडे क्या पढ़ा, या हमने कोई से दिन भी क्या करा, हमने किस चीज़ को पढ़ा है, तो हमें जब तक पता नहीं चलेगा, जब तक हमारे अंदर वचन याद नहीं होगा, या वचन को हम जब तक उस पर जोर नहीं देंगे, या वचन को हम जब तक पढ़ेंगे नहीं, तो तब तक हमारे कुछ भी समझ में नहीं आ सकता। मैं जितने भी बहन भाई जुड़े उन सभी को एक बार फिर से प्रेज़ द लॉर्ड, और परमेश्वर हमारे बीच में और हम एक मैसेज पे काम कर रहे हैं, तो लाखों लोगों को ये क्या है ऐसे भरमा रहे हैं। तो अर्थात समझना ज़रूरी है, अर्थात हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं दोस्तों आपको चमत्कार पे या किसी और भी चीज़ पर आप फोकस मत करो। आप जब परमेश्वर को जब फोकस करते हो तो केवल परमेश्वर पर ही फोकस करो, अपने पास्टर पे या बाहर वाले प्रीचर पर या कहीं का जो कोई भी आ रहा है वो क्या कर रहा है हमें आके भरमा जाएगा। तो इसलिए हमें उसको परखने की ज़रूरत है, हमें इसीलिए परखने का परमेश्वर ने आत्मा भी दिया है। तो आज हम क्या कर रहे हैं, हमें अर्थात समझने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और अनुवाद करने की भी हमें बहुत ज़रूरत है, सीखने की भी। अनुवाद करना और सीखना हमें बहुत ज़रूरी है। हमें जब तक अनुवाद और हम सीखेंगे नहीं तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें कुछ भी कोई भी किसी भी तरह से आके हमें फंसा के चला जाएगा, चाहे हम घर में हों, चाहे हम बाहर किसी से प्रीचिंग सुन रहे हों, या हम रोड पर, या हम अपने ड्यूटी, या हम कहीं पर भी हों XYZ, तो मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। तो हमें कोई भी जब तक हमें वचन याद नहीं होगा, वचन हम अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, तो हमें किसी भी तरह से आके कोई भी प्रीचर भरमा के चला जाएगा। तो इस तरह से हमें 5 तरह के प्रीचर से बचना चाहिए। एक तेल पानी से बचना चाहिए, दूसरा कोई ऐसा बोला कि आ जाओ मेरे परमेश्वर आपको आशीष देने वाला है, मेरा परमेश्वर आपको ऐसे करने वाला। परमेश्वर केवल आशीष का मत बताओ, केवल आशीष ही देने वाला, ऐसे इस तरीक़ा से प्रचार मत करो, इस तरह से मत बताओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो आशीष नहीं देता, परमेश्वर प्रेम नहीं करता, परमेश्वर चंगा नहीं करता, सब कुछ करता। परमेश्वर और भी तो कुछ काम करता ना, ये भी तो उसके बारे में बताओ, परमेश्वर के बारे में बताओ कि परमेश्वर और भी बहुत कुछ कर सकता है और कर रहा है। क्योंकि इसीलिए तो मत्ती का 6 का उसका 33 और 32 में लिखा ना, क्योंकि परमेश्वर कहता है इन चीज़ों की, जिन चीज़ों की तुम्हें ज़रूरत है उन्हें वो पहले से ही जानता है। तो आज हमें उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या परमेश्वर के राज्य को लेके चलने की ज़रूरत है, परमेश्वर के काम को लेके चलने की ज़रूरत है। परमेश्वर का वचन हमें क्या बता रहा है उस पर अनुवाद करने की ज़रूरत है। परमेश्वर का वचन आज हमें यहाँ रखा है, कल हमें कहीं उठा के दूसरी जगह भी पहुँचा सकता है। परमेश्वर का वचन ऐसा भी कर सकता है। आप किसी सफ़र में हैं या किसी गाड़ी पर जा रहे हैं तो आपका विश्वास है तभी तो उसके साथ आप सफ़र कर रहे हैं, नहीं तो आपका सफ़र उसके साथ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता नहीं कि इसको ड्राइव करना आता है या गाड़ी चलाना आता है या इसको फ्लाइट चलाना है या कुछ भी नहीं आता, तब तक आप उसके साथ नहीं बैठते। आप जब ही बैठोगे उसके साथ तब क्या आपको विश्वास होगा कि मेरी मंजिल तक ये मुझे सही सलामत पहुँचा देगा। तो आज हमें अनुवाद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसीलिए हमें उन पास्टरों से बच के रहने की ज़रूरत है, उन वर्सीफरों से बच के, एवेंजल से बच के। और भी बहुत तरह के वो लोग हैं, बहुत तरह की कलेसियाँ हैं जो 6 से 7 हज़ार या 700 कुछ ऐसे कलेसिया बना चुके हैं या बना रहे हैं। ऐसे उन लोगों से सबसे क्या हमें बच के रहने की ज़रूरत है। परमेश्वर आप खुद एक कलेसिया हो, क्योंकि आपका जो आप जिसमें बात कर रहे हो या जिसके अंदर परमेश्वर रहता है वो खुद एक कलीसिया है। तो दोस्तों आप ये देखिए क्या किस तरह से कौन मेरे बहनों मेरे भाइयों अभी जितने देख रहे हैं और जितने बाद में भी देखेंगे उन सब से भी मैं बात कर रहा हूँ। और MMB के जितने भी जिन तक मेरी आवाज़ जा रही है, जितने भी MMB उत्तर प्रदेश के बहन भाई जुड़ते हैं बाद में या बाद में देखते हैं, उनको भी मैं बोल रहा हूँ आप किसी के भरमाने में ना फंस पाओ, क्योंकि चुने हुए बहुत हैं और उनको भी भरमा देंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, ये मैं नहीं है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोला हूँ। यहाँ पर खुद कह रहा है 11वां पद में परमेश्वर खुद कह रहा है, मत्ती 11:24 का 11, बहुत से झूठे भविष्यदाता उठ खड़े हुए और बहुतों को भरमाएंगे और बहुतों को भरमा देंगे।
तो आज हमें वचन की नॉलेज होना बहुत ज़रूरत है। मैं इसीलिए बार बार इस बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ। हमें वचन को पढ़ना बहुत ज़रूरत है, वचन पे हमें गहराई से जांच करने की बहुत ज़रूरत है, वचन हमें याद रखने की ज़रूरत है, अर्थात हमें समझने की ज़रूरत है, अनुवाद करने की भी और ज़रूरत है, और सीखने की भी हमें ज़रूरत है। आप भी सीख कर काम कर सकते हो, एक प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हो, जैसे आज मैं कर रहा हूँ। आप कहीं से भी, जो आपका पास्टर है या कहीं से भी है, वो भी एक सीख कर ही आया। तो आप भी दोस्तों भारत से हो, भारत के बाहर से हो, कहीं से भी हो, परमेश्वर के राज्य के लिए आप काम कर सकते हैं। आपको इस चीज़ में कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए मैं आके बोलता हूँ। दूसरी बात, हमें क्या वचन में ही मजबूत रहना है। कौन हमें क्या बोल रहा है उस पर हमें निर्भर नहीं रहना। तो हर एक शिक्षा को जो बाइबल से अलग सिखाता है, जो हर एक शिक्षा बाइबल से अलग सिखाता है, उन लोगों को भी हमें जांचने की ज़रूरत है। वो मसीह की ही देह में क्या कर रहे हैं, वो मसीह की देह में क्या कर देते हैं, अलग तरीके से ही सिखा देते हैं। वो मसीह की देह में एक अलग तरीके से ही बता देते हैं। तो ये दोस्तों हमें ज़रूरत है, ये हम इस चीज़ को भी जांचने की ज़रूरत है। हर एक शिक्षा को जो बाइबल से सिखाता है या सिखाएगा, मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ, उनको भी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बाइबल में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं लिखी कि आप उसे बढ़ा चढ़ा के बोल दो, अपनी तरफ से बना दो, अपनी तरफ से बोल दो। अलग शिक्षा नहीं दे सकते। बाइबल की जो है वो उस बाइबल की ही तरीके से आप सिखा सकते हो। वो मसीह की ही देह के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। वो मसीह की देह के लिए क्या, जो अलग शिक्षा दे देगा, वो मसीह की देह के लिए क्या हो सकता, एक खतरनाक शिक्षा हो सकती है दोस्तों। तो उस खतरनाक शिक्षा को हमें रोकने की ज़रूरत है, हमें उसे परखने की ज़रूरत है कि आज हम क्या कर रहे हैं, या हमारा सामने वाला क्या बोल रहा है, या हमें कौन किस तरह से बता रहा है। तो ये सब क्या हमें इस तरह से रोकना। तो इसीलिए दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय और 1 से 3 तक में हम देखते हैं, तो वहाँ पर क्या बोलता परमेश्वर। दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 1 पद से हम 3 तक देखेंगे, तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या बोलता है। आपने पढ़ रखा होगा और शायद नहीं भी पढ़ा होगा, तो आप पढ़ के देख सकते हैं वहाँ पर परमेश्वर क्या बोल रहा है, परमेश्वर किस तरह से वहाँ पर हमें बता रहा है। इस प्रकार उन लोगों में से झूठे भविष्यद्वक्ता, यहाँ देखो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, यानी कि वो पहले भी क्या थे, भविष्यवाणी करने वाले लोग थे। और किस तरह से भविष्यवाणी करते थे आप भी ये जानते हैं, तो थे। उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक हैं। उसी प्रकार क्या हैं, तुम में भी झूठे उपदेशक हैं। तो दोस्तों आज आप में और आपकी कलीसिया में, आपके परिवार में, या आपको कौन सा पास्टर या कौन सा आपका ऐसा प्रीचर, ऑनलाइन प्रीचर, या आपका ऐसा, आप किसको सुन रहे हैं, या आपको क्या सिखा रहा है। तो ये भी यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता, हमें उपदेशकों को पहचानने की ज़रूरत होगी, जो नाश करने वाले पखंडी यानी कि नाश करने वाले पखंडी, जिनको परमेश्वर, देखो ऐसा वर्ड बोला है पखंडी, मैं अपनी तरफ से नहीं बोला, परमेश्वर का वचन बोला है। और पीछा करके और उसे स्वामी यानी कि उस स्वामी की सीमा जिसने उन्हें मोल लेके दिया, जिस स्वामी ने उन्हें मोल लेके यानी कि खरीद दिया, इनकार करेगा और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देगा। वो क्या कर देगा, अपने आप को क्या कर देगा, शीघ्र विनाश में डाल देगा। बहुत से उसके सामने चुपचाप रहेंगे, चुपचाप यानी कि चुगली, यानी कि ऐसा करने वाले क्या उसको चुप रहेंगे। हम जान कर के भी क्या कर रहे हैं, हम चुप रह जा रहे हैं। हम जान के हमें चुप नहीं रहना, हमें क्या बोला है, वचन क्या बोला है, हम उसको बोल सकते हैं कि वचन हमें तो ऐसा है, वचन तो इस तरीके से बोल रहा है, वचन में इस तरह है, आप क्या बोल रहे हो, तो ये आप उसको बोल सकते हैं। तो इसलिए करेगा, जिसके कारण सत्य के मार्ग, यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, फिर कहता है सत्य के मार्ग
मार्ग की निंदा की जाएगी और सत्य की मार्ग की क्या हो जाएगी, निंदा हो जाएगी। दोस्तों जब आप अपने प्रीचर को, अपने जिस तरह के भी आप जिस प्रचारक पे फोकस कर रहे हो, 5 तरह के प्रचारक पे आप किस तरह के प्रचारक पे फोकस कर रहे हैं, या कुछ भी आप कर रहे हैं या सोच रहे हैं उसके बारे में, या किसी को बता भी रहे हैं क्या हमें ये इस तरह, तो आपको ये क्या कह रहा, सत्य के मार्ग की निंदा हो जाएगी। आप उसको नहीं बताओगे तो क्या होगी, सत्य के मार्ग की क्या हो जाएगी, निंदा हो जाएगी। तो हमें उसको सुनकर क्या प्रीच कर रहा है, या किस तरह से हमें समझा रहा है, या किस तरह हमें वचन से अलग बता रहा है, या परमेश्वर के वचन से अलग बोल रहा है, तो यहाँ पर हम उसको बता सकते हैं कि परमेश्वर का वचन ये इस तरह से बोला, इसकी निंदा हो जाएगी। वे लोभी के लिए बातें गाड़ेंगे, यानी कि गाड़कर तुम्हें अपने लोभ का कारण बनाएंगे और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, यानी कि उन पे पहले से दंड की आज्ञा परमेश्वर ने पहले से दे चुकी है। उन उपदेशकों के लिए जो किस तरह के उपदेशक हैं, वो किस तरह का प्रचार कर रहे हैं, किस तरह से क्या सिखा रहे हैं, उन पे क्या कर दिया परमेश्वर ने, क्या कर दिया, दंड की आज्ञा पहले से ही दे चुका है और पहले से ही सुना चुका है। उसके आने में कुछ भी देर नहीं, उसके आने में कुछ भी देर नहीं और उनका विनाश हो जाएगा, यानी कि उनका विनाश परमेश्वर कर देगा। उसके आने में कोई भी देर नहीं है, परमेश्वर के आने में यानी कि कोई भी देर नहीं, उनका विनाश बहुत जल्दी हो जाएगा। तो आज हमें उन प्रचारकों को क्या बोलना है, क्या वचन ऐसे नहीं पेश करो, चाहे वो आपका कितना भी पुराना प्रचारक हो, कितना भी आपका पुराने से पुराना हो, आपका घर का हो, आपके बुजुर्गों का हो, या किसी का भी हो, क्या वचन से वो क्या बोल रहा है तो उसको बोल सकते हैं हम, क्या हमें वचन में इस तरह से बोलना। हमें वचन को एक पहलू को नहीं दिखाना, दूसरे पहलू को भी दिखाने की ज़रूरत है। उसे तो इसीलिए बोलना है, क्या आप वचन एक पहलू ही दिखा रहे हो, चमत्कार का या किसी के तेल पानी का या किसी भी तरह का या किसी भी उस चीज़ का, आप उसका ही दिखा रहे हो। केवल ये भी तो बताओ कि परमेश्वर का वचन ये भी तो करता है, या ऐसे भी तो बोलता है, यह परमेश्वर का वचन ऐसे भी तो बताता है। मत्ती की किताब उसका 28 का 18 से हम 19 तक देखते हैं, तो वहाँ पर क्या लिखा कि जाओ और तुम मेरे नाम से लोगों को क्या करो, जोड़ो, और जोड़ के क्या करो, सुसमाचार को फैलाओ, और कुछ भी ऐसा नहीं उसने बोला क्या तुम केवल सुनते ही रहो, कुछ भी मत करो। केवल आज हम सुन रहे हैं, चाहे 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से सुनते मत रहो। आपको भी परमेश्वर ने वो अवसर दिया, आपको भी खड़ा होने की वो ताकत दी है, तो हमें वो करने की ज़रूरत है। तो आज आप घर पर मत बैठे रहे, आप अपने घर से अपने काम करके, अपना सब कुछ करके भी परमेश्वर के लिए काम कर सकते हो। जैसे पहले के प्रोफेट या पहले के जितने भी लोग थे, अपना सब कुछ काम करके, या पहले की कलीसिया जो थी, अपना काम करने के बाद भी परमेश्वर के राज्य का प्रचार करती थी, सुसमाचार करती थी, फैलाते थे, दूसरों को बताते थे, दूसरों से ऐसी बातें करते थे। आज हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें पतरस बताता है, दूसरा पतरस उसका 2 का 1 से हम 3 तक हमने यह देखा, तो हमें ये क्या कह रहा है, उन पे दंड की आज्ञा पहले से ही परमेश्वर ने दे दी है, और ये उपदेशकों के लिए है वो बहुत खरा, इसके लिए उपदेशक जो गलत सिखाएगा। याकूब की पत्री उसमें भी तो परमेश्वर साहब कहता है 3 का 1 में, वहाँ पर भी बोलता है याकूब की पत्री 3 का 1 में, क्या जो उससे गलत सिखाएगा उसको क्या कर देगा परमेश्वर, उनसे तो उनका तो खरा न्याय करने की बात परमेश्वर ने कह दी है, साफ कह दिया। वहाँ पर यहाँ पर यीशु मसीह ने साफ बोल दिया है, यहाँ पर साफ कह दिया है, हे भाइयों तुम में से बहुत उपदेशकों ने बनाया, यानी कि बहुत उपदेशों ने ऐसा बनाया है, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी
दोषी ठहराए हैं। यानी कि हम उपदेशक लोगों की बात, या आपका जो पास्टर है, आपका जितना भी पुराना वो पास्टर, एवेंजल, वर्शिपर या कुछ भी जो भी प्रीच करता है या जो भी आपको सिखा रहे हैं, 5 तरह के प्रचारक जो केवल चमत्कार या किसी तरह का कहना कि आ जाओ हमारे पास आओ, हमें परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपके लिए परमेश्वर ऐसा करने वाला वैसा करने वाला, तो दोस्तों उनको बताने की ज़रूरत है कि तुम लोगों के लिए परमेश्वर ने और भी खरा दंडे योग्य देने की बात की है, और भी उनका भयानक न्याय करने की। न्याय तो हर एक का हो गई, मगर परमेश्वर कह रहा है कि उन प्रचारकों के लिए, उन लोगों के लिए यीशु मसीह जीसस यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यानी कि परमेश्वर यीशु का वचन या यहोवा का वचन क्या बोल रहा है, कह रहा है क्या उन उपदेशकों को, हे भाइयों मेरे, यानी कि हे मेरे भाइयों तुम में से बहुत उपदेशक ने बनाकर, यानी कि बना के अपनी बातें बना दी हैं, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशकों और भी दोषी ठहराए गए हैं। हम उपदेशक और भी दोषी ठहराए गए। प्रीज गॉड, यानी कि परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है कि तुम लोग और भी दोषी ठहरा चुके हैं। यानी कि परमेश्वर जो गलत परमेश्वर के वचन से हट के सिखाएगा उनको क्या कर दिया, तो दोषी बताया जा रहा है। यहाँ पर दोषी बताया जा रहा है, यानी कि परमेश्वर के वचन से अलग आज तुम सिखाते हो, मैं आपको आज गलत सिखाऊंगा तो क्या होगा, मैं परमेश्वर की नज़र में और भी ज़्यादा दोषी ठहर जाऊंगा या और भी गलत काम करने वाला हो जाऊंगा। कैसे भी आपको जैसा जो आपका शब्द मिलता है आप उस तरह से बोल सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, चाहे आपकी कोई वहाँ की लैंग्वेज क्या है, जौन सी भी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में आप बात कर सकते हो उनसे, अपने पास्टर से, अपने पड़ोस से, अपने पड़ोसी को भी बता सकते हैं कि आप इस तरह से बाइबल पढ़ रहे हैं, आप आज को आपको बाइबल किस तरह से पढ़ने की ज़रूरत है या जांचने की ज़रूरत है, अनुवाद करने की ज़रूरत है, वचनों को पढ़ना ज़रूरी है, वचनों को सीखना बहुत ज़रूरी है। ये सब कुछ जब तक उसको नॉलेज नहीं होगा आप कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं तो आएगा और अब वो आपको बोलेगा ऐसा कर वैसा कर, ऐसा कर वैसा कर, इसमें ही आपको उलझा के चला जाएगा और बता के चला जाएगा क्या मेरा परमेश्वर केवल चमत्कार करता है, ऐसा करता है, मेरा परमेश्वर ये करता है, मेरा यीशु मसीह ये करता है, मेरा यहोवा ऐसा करता है, मेरा ये वो ऐसा करता है, सब कुछ ऐसा आपको बता के और फंसा के चला जाएगा और आपको सच्चाई से नीचे उतार देगा या आपकी पटरी नीचे कर देगा, या आपको किसी तरह से भी आप किसी गाड़ी पर जा रहे हो, आपको जब सही रास्ता मालूम नहीं, या आप आजकल मैप चल गया, मैप में जब तक सही हम एड्रेस नहीं डालेंगे जब तक हम उस लोकेशन पे नहीं पहुंच सकते। तो वैसे ही हमें जब परमेश्वर का जो प्रीचर या ऑनलाइन प्रीचर या वर्शिपर या जो भी जो 5 तरह के प्रचारक हैं उन सब से हमें बचने की क्या ज़रूरत है, उन 5 तरह के प्रचारकों को जांचने की ज़रूरत है। वो तेल पानी के पीछे मत जाओ या किसी और चीज़ के पीछे मत जाओ या किसी और भी तरह के जो आपको चिन्ह दिखा रहे हैं, आपको भरमा रहे हैं, उनके पीछे मत जाओ। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम उनके पीछे मत जाओ। फिर हम देखते हैं 2 तिमोथी उसका 4 का हम देखते हैं 4 का 3, 2 तिमोथी 4 का 3 में वहाँ पर भी परमेश्वर क्या बोलता है, 4 के 3 में क्या बोलता है, आइए हम देखते हैं। मत्ती 24:24 देखते हैं पहले हम, मत्ती 24:24 में क्या बोलता है, मत्ती 24:24 निकालते हैं हम, मत्ती 24:24, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यदाता उठ खड़े होंगे, यानी कि झूठे मसीह और झूठे भविष्यदाता और क्या होंगे, उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम कर दिखाएंगे, यानी कि और भी बड़े चिन्ह और भी बड़े क्या करेंगे, सब कुछ ऐसा कर जाएंगे। वो पास्टर, वो लोग, वो कोई भी हो, ऐसा कुछ कर जाएंगे। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है उनसे तुम सावधान रहो। यीशु मसीह का स्टेटमेंट है ये, यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं तुम उन लोगों से सावधान रहो। फिर यहाँ पे कहता है सावधान रहना, यदि हो सके तो चुनहुओं को भी भरमा देंगे। हो सके, यहाँ पर क्या कह रहा हो सके तो चुनुओं तक को लोगों को भरमा देंगे। आप चुने हुए हो। आज जो लोग क्या कर रहे हैं, आज मसीह के जो लोग हैं, मसीह की देह में क्या कर रहे हैं लोग, आजकल जो पुराने जो विश्वासी बहन भाई हैं ना वो पीछे हो जा रहे हैं, जो नए विश्वासी बहन भाई हैं वो आगे हो जा रहे हैं। इसीलिए लोग क्या कर रहे हैं,
वो जो, क्योंकि वो जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ कुछ कर नहीं रहा है, वो इस तरह शांत होकर बैठ जाते हैं, निराश होकर बैठ जाते हैं, वो शांत हो जाते हैं। वो सोचते हैं परमेश्वर कुछ कर ही नहीं रहा, या परमेश्वर ऐसा कुछ कर हो नहीं रहा। तुम परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हो? परमेश्वर ने तुम्हें सब कुछ दिया, खाने के लिए सब कुछ दिया, पहनने के लिए सब कुछ दिया, आंधी हवा सब कुछ तुम्हें दे रखा परमेश्वर ने। तुम परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हो? तो परमेश्वर आपसे पूछेगा ना, तू मेरे लिए क्या कर रहा है? आपको भी करने की ज़रूरत है, तो आपको भी पहचानने की ज़रूरत है, आपको भी इस तरह से जांचने की ज़रूरत है। इसलिए ही तो बोला है, चुनुओं तक को हो सके तो चुनुओं तक को भी भरमा देंगे। और प्रकाशित वाक्य तो उसका हम देखते हैं 16 का 14, प्रकाशित वाक्य उसका 16 का 14 में भी परमेश्वर का वचन वहाँ पर कहता है। हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य रिवेशन उसका 60 और उसका हम 14 देखते हैं, वहाँ पर भी क्या बोलता है परमेश्वर का वचन यूहन्ना के द्वारा, यहाँ पर भी क्या बोलता है। 14वां पद देखते हैं हम, 16 का 14। यह चिन्ह देखने वाले, यानी कि देखने वाले, यह चिन्ह क्या होंगे? देखने वाले। यहाँ पर भी देखो बता रहा है देखने वाला। इस वचन को भी आप सब जानते हैं कि यहाँ पर भी किस तरह से परमेश्वर बता रहा है। तो आज हमें ये सब करने की ज़रूरत है। फिर हम देखते हैं पहला यूहन्ना उसका 4:1 में भी, वहाँ पर भी परमेश्वर बोलता है। तो ये दोस्तों मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि आप किसी के कहने में मत आइए, आप किसी के कहने में मत फंस जाइए। आप वचन से मैच कीजिए उस प्रीचिंग को, उस टीचिंग को जो सिखा रहा है, चाहे वो कहीं से भी सिखा रहा है, चाहे वो कोई से भी बाहर से आया हुआ हो, या किसी देश से आया हुआ हो, या बाहर की कंट्री से आया हुआ हो, या हमारे देश का हो, भारत देश का हो। तो उस सबको हमें आज क्या देखने की ज़रूरत है। तो दोस्तों इन चीज़ों को हम सीखने की ज़रूरत है। मैं वचन बताता हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं, परमेश्वर के वचन जो होते हैं मैं वो ही बोलता हूँ। मैं आपको गलत बताऊँगा तो आप भी नहीं सुनोगे, क्योंकि मैं परमेश्वर की खरी शिक्षाएं नहीं दूंगा तो आप भी सोचोगे कि ये भी वचन से अलग ही सिखा देता है। तो इसलिए आज हमें आप जाने इन चीज़ों की जांचने की ज़रूरत है। उसका हम देखेंगे पहला यूहन्ना 1 से हम वहाँ तक पढ़ के देखेंगे, कि आप खोल के देख लीजिए। वहाँ 4 का 1 से हम देखते हैं 6 तक में, तो वहाँ पर क्या बोलता है। हमने इसमें एक पॉइंट रखा है, अगर आप यीशु के पीछे दौड़ोगे तो चिन्ह चमत्कार आपके पीछे जो दौड़ेंगे। मैं उन 5 तरह के प्रचारकों की बात कर रहा हूँ जो आप प्रचारकों के पीछे भाग रहे हो, उनके पीछे मत भागो। क्योंकि देखो आप क्या करोगे, मैंने ये पॉइंट बनाया है, आप यीशु के पीछे भागोगे तो चिन्ह चमत्कार जो होंगे क्या होंगे, आपके पीछे आ जाएंगे, आपके पीछे सब कुछ हो जाएगा। प्रभु यीशु ऑटोमेटिक, क्योंकि जब यीशु का आप चिन्ह, यानी कि आपको कुछ वो करने की ज़रूरत नहीं है क्या मैं क्या करूं या किस तरह से मैं क्या करूं, केवल यीशु के काम करते जाओ। आप यीशु को फॉलो करते 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 आप उसका काम करते जाओ, काम करते जाओ, काम करते जाओ। जब काम करते जाओगे तो जितने भी चिन्ह चमत्कार क्या है, परमेश्वर ऑटोमेटिक ही आपके जीवन में करता रहेगा। आपके जीवन में कोई दुख है, परमेश्वर सट से उसको दूर कर देगा। आपके बीच में और भी कोई परेशानी है, मगर परमेश्वर के, जब तुम परमेश्वर का काम नहीं करोगे तो कुछ नहीं करेगा प्रभु आपके लिए, परमेश्वर कुछ नहीं करेगा, या यीशु मसीह आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। तो इसलिए किसी पास्टर पे इतना भरोसा मत करो, किसी एवेंजल पे या किसी बाहर के प्रीचर पर, किसी पर भी आप इस तरह का वो मत करो। आप क्या करोगे, अगर आप यीशु के पीछे चलोगे, मैंने ये पॉइंट रखा है, मैंने यहाँ पर सभी से पूछता हूँ, एक क्वेश्चन मार्क रखा है, क्या ये आप जब यीशु के पीछे चलोगे तो चिन्ह चमत्कार आपके पीछे दौड़ेंगे। दोस्तों आपके पीछे दौड़ेंगे, मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप यीशु को फॉलो करेंगे, जब आप यीशु का काम करोगे तो चिन्ह चमत्कार ऑटोमेटिक ही होते रहेंगे। क्योंकि जब यीशु मसीह को आप फॉलो नहीं करोगे, या उसको जानोगे नहीं, या उसके वचनों को नहीं जानोगे, ये जिंदा कलाम क्या बोल रहा है, ये पवित्र बाइबल हमें इतने साल से क्या सिखा रही है, आप 20 साल से विश्वासी हो, आपको वचन की नॉलेज नहीं, आपको वचन का ज्ञान नहीं, तो आपको कोई भी उल्लू बना के चला जाएगा, आपको कोई भी उल्लू बनाकर चला जाएगा, या आपकी कोई भी गाड़ी को नीचे उतार देगा।
या कुछ भी आप सोचो उसको नीचे कर देगा। तो इसलिए आपको क्या होगा, परमेश्वर को पीछा करना होगा। परमेश्वर के पीछे जब आप चलोगे तो चिन्ह चमत्कार आपके पीछे हो जाएंगे। वो 5 तरह के प्रीचर आपको वो कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि यीशु मसीह आपको वो सब कुछ दे सकता है। इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, आप उन 5 तरह के ऑनलाइन प्रीचर या घर का प्रीचर या बाहर का प्रीचर या आपका पुराना प्रीचर या 10 साल पुराना, 20 साल, 1 साल या 50 साल पुराना, या आप 50 साल पुराने विश्वासी भाई बहन या 1 साल पुराने विश्वासी बहन बहन, जब तक आपके अंदर वचन नहीं वो कुछ नहीं। आपके अंदर वचन होना बहुत ज़रूरी है। आप देखो, आज देख रहे हो, कल को भूल जाओ, 1 मिनट के बाद भूल जाओ, 1 घंटे के बाद भूल जाओ। परमेश्वर कहता दूर हो जा मेरी नज़रों से। परमेश्वर का वचन कहता तू मेरे लायक नहीं, मैं तू कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है, ये बाइबल में जिक्र है उसका, किसी को 5 तोड़े दिए, किसी को 2 दिए, किसी को 3 दिए, किसी को 1 दिया। तो उन तोड़ों में से जितने लोगों ने जितना कमाया उतना ही फल केक में परमेश्वर ने उनको दिया। तो इसीलिए आज आप जैसा काम करोगे वैसे ही आपके साथ चमत्कार होगा, आपके पीछे चमत्कार होगा। आप जिस तरह से आप कुछ करोगे आप वैसे ही परमेश्वर आपके पीछे चलता रहेगा। और फिर हम देखते हैं, तो चिन्ह चमत्कार के पीछे मत भागो, उन चीज़ों की चीज़ें मत भागो, उन 5 तरह के प्रीचर के पीछे मत भागो। मैंने इसलिए बोला उन 5 तरह के प्रीचर से बच के रहो, बच के रहने की ज़रूरत है। लाखों लोगों को भरमा चुके हैं, वो लाखों लोगों को, लाखों कलीसिया को उन्होंने गलत रास्ता दिखा दिया। तो मैंने आपको वचन बताए ना, ये वचन क्या कहते हैं, उन प्रीचर, उन ऑनलाइन के या जितने भी उपदेशक देने वाले हैं, यहाँ तक पौलुस भी खुद बोला है, जो भी उपदेश देने वाले हैं उनको क्या कर देगा परमेश्वर, क्या कर देगा, उनको दंड की आज्ञा देने का पहले से ही परमेश्वर ने वो वहाँ पर लिख दिया, उस वचन में लिख दिया कि पहले से ही वो दंड के योग्य हैं। और याकूब की पत्री मैंने अभी आपको वहाँ पढ़ के 3 का 1 पढ़ के बताया, वहाँ पर भी क्या बोलता है, इस तरह से आप क्या उनका और भी खरा न्याय करने की बारे में परमेश्वर ने बोल दिया है। तो आप इस तरह से मत उन लोगों के पीछे मत जाओ कि आपका भी खरा न्याय हो या आपको भी वो दंड या वो कुछ सब कुछ सहने का ज़रूरत पड़े, क्योंकि अब वो आग के बारे में नहीं जानते। प्रकाशित वाक्य उसका 12 का 9 में और उसका 21 में भी कहता है, 12 के 21 में वहाँ पर क्या लिखा, गंधरस और आग कैक में कैसे धड़कते हुए भट्टे हैं वहाँ पर, उनका सामना मैं और आप नहीं कर सकते दोस्तों। तो इसलिए अपने आप को बचाओ, उन चिन्ह चमत्कार या उन चीज़ों के पीछे या उन प्रीचर के पीछे मत जाओ। चिन्ह चमत्कार आपके पीछे हैं। जब आप यीशु को फॉलो करते जाओगे, यीशु के पीछे चलते जाओगे, तो आपके पीछे चिन्ह चमत्कार आते रहेंगे। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, और इस बात को आप आज से ट्राई करके देखो, आज से अपने जीवन में लागू करके देखो, आपके जीवन में वो बदलाव, वो शांति, वो आनंद, सब कुछ परमेश्वर आपको देगा अभी से, इसी वक्त से, इसी घड़ी से। इसीलिए तो रोमियो 8 का 26 बोलता ना, तुम खुद नहीं जानते तुम किस तरह से प्रार्थना करते हो। प्रार्थना जब तुम करते हो तो प्रार्थना तुम्हारे अंदर से कौन से शब्द निकलते हैं, आहें भर भर के तुम प्रार्थना करते हो। तो हमें ये इन चीज़ों से, उन भरमाने वालों, उन चुनुओं के जैसे, वो जो चुनुओं को भी भरमा चुके हैं उनके जैसा मत बनो। और जितने भी लोग अभी हैं और बाद में भी जो देखेंगे, मैं उनको भी बोल रहा हूँ, क्या ऐसा मत करो। उन 5 तरह के प्रीचर के पीछे मत जाओ। अपना टाइम वेस्ट मत करो। अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश करो। मैं भी बहुत तरह के ऐसे प्रीचर को देखा और गया, सब कुछ किया। मैं आपके बीच से ही निकलकर आज इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ। मैं उस मसीह मंडल वर्ल्ड ग्रुप का धन्यवाद करता हूँ कि मैं ये काम करता हूँ। उस परमेश्वर ने मुझे ये अवसर दिया। आप भी कर सकते हो, जो देख रहे हैं अभी और जो बाद में भी उत्तर प्रदेश MMB पेज से जो बाद में देखेंगे यूट्यूब और फेसबुक से, उनके लिए भी मैं बोल रहा हूँ, आप भी कर सकते हो। आप भी परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ भी कर सकते हो। तो आज हमें मिलकर, एक दूसरे से जलन ना रखकर, एक दूसरे से ऐसा वो ना कर हमें क्या करना, प्रेम करना है। एक वचन यहाँ पर हम देखते हैं, वहाँ पर क्या लिखा है, क्या वो, तुम मसीह में होकर भी एक दूसरे से क्या करते हो, तुम जलन रखते हो। तो तुम हम उसमें परमेश्वर के, तुम जलन रखने वाले मत बनो, जलन से दूर रहो।
हम तुम्हें प्रेम करना है, प्रेम से आगे बढ़ते जाओ, परमेश्वर के काम में बढ़ते जाओ। ऐसे तो हमें एक दूसरे को बढ़ने की ज़रूरत है, एक दूसरे को सिखाने की ज़रूरत है। किसी को पता नहीं है उसको सही रास्ते पे लाने की ज़रूरत है। ये नहीं कि उसको और भटका दो, एक तो वो पहले से भटका हुआ है, वो गलत रास्ते में चल रहा है, उसको और गलत हम दिखा देंगे तो वो उसकी दिशा और गलत रास्ते में चली जाएगी और गलत चीज़ में चली जाएगी। तो दोस्तों हमें ये सब कुछ ऐसा नहीं करना है। हम मलाकी की उसमें देखते हैं, वहाँ पर यूहन्ना कैक में किस तरह से वो मलाकी किस तरह से उसको बता रहा है, किस तरह से लिख रहा है, किस तरह से उसका आने के बारे में संकेत है। वो प्रॉफिट हैं कितने, 3 प्रॉफिट 4 प्रॉफिट कितने भी, ये सब लोगों ने उन्होंने जिक्र किया है कि यीशु मसीह किस तरह से अभी क्रिसमस आने वाला, किस तरह से लोग प्रचार कर देंगे कि बता देंगे केवल मसीह जो है चमत्कार और सेंटा क्लॉज को घुमा के रख देंगे। सेंटा क्लॉज को या किसी भी कैरासिंगी लेके घूमेंगे या कुछ भी ऐसा लेके अभी लोग क्या कर देंगे, घूमना चालू हो जाएंगे और इस तरह से काम करना चालू हो जाएंगे। अगले महीने से अभी 10-15 या 20 दिन के बाद या 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद, जहाँ तक मेरा आइडिया 15 दिन के बाद तो कंपलसरी कैरासिंगी को तैयार कर देंगे, वो बना देंगे, वो बेदी बना देंगे, वो सब कुछ कर देंगे। और वो करने के बाद क्या करेंगे, लोगों के घर जाएंगे, 2-4 जन 5 जन 10, किसी के पास जितना जैसा साधन होगा वैसे ही वो लोग करना चालू कर देंगे। तो उस तरह का यीशु को मत बताओ, यीशु क्या है उस तरह से बताओ, या यीशु क्या कर सकता है आज भी, वो हमें दूसरों को बताने की ज़रूरत है। आज ये पास्टर हमें को क्या सिखा रहे हैं कि परमेश्वर केवल चमत्कार करता, परमेश्वर केवल लोगों को ऐसा करता, परमेश्वर तो अंधों को आंखें दे देता, परमेश्वर तो लंगड़ों को चला देता, परमेश्वर तो यीशु मसीह तो ऐसा कर देता। अरे वो सब कुछ कर देता है, वो सब कुछ करने की आज भी ताकत रखता है। वो 6 लाख लोगों को निकाल के लाने वाला परमेश्वर जो वो आज भी ताकत रखता है मेरे दोस्तों। वो कुछ भी कर सकता है, पलक झपटते ही 1 मिनट में 1 सेकंड में वो हिला के रख देगा इस दुनिया को। इस पल भर में ही आपके लिए वो कुछ भी कर सकता है, मगर आप उसके लिए जब तक कुछ नहीं करोगे परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। मूसा को देखो, कितने और भी आए हैं उसके बाद लोग, उन्होंने भी किस तरह से क्या परमेश्वर के काम को अंजाम दिया। पहले की सदी के लोग कैसे अंजाम देते थे, कैसे लोगों को सिखाते थे। यीशु मसीह ने खुद 3.5 साल उन्होंने कितनी अच्छी सेवकाई की आने के बाद, और उसने ऐसा काम करा कि आज हमें भी सबको करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों मैं यही कह रहा था, परमेश्वर में हम बने रहें और अच्छे से अच्छी चीज़ को हम जानें। हमारा प्रीचर, हमारा ऑनलाइन या किस तरह से हमारे घर पर या हमारे बाहर वाला या विदेश वाला या कहीं का भी आके हमें क्या सिखा जा रहा है वो हम ना सीखें। केवल वचन हमें क्या सिखा रहा है, हमें उस चीज़ पे फोकस करना, और वचन को हमें अनुवाद करने की बहुत ज़रूरत है, पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। मैंने जैसे बोला ना आपको, जब तक वचन पढ़ने का अनुवाद नहीं, गहराई से समझने की ज़रूरत नहीं, याद नहीं रहेगा तो आपको कुछ भी कोई भी आके चला जाएगा, उल्लू बना के चला जाएगा। तो मैं इस चीज़ को अनुवाद करने की बहुत ज़रूरत है, पढ़ना बहुत, सबसे पहली बात पढ़ना बहुत ज़रूरत है, गहराई से समझने की बहुत ज़रूरत है, याद रखना बहुत ज़रूरत है। और मैंने ये 5 तरह के पॉइंट रखे हैं, तो ये इस तरह से आपको इसमें समझने की ज़रूरत है। अर्थात समझना बहुत ज़रूरी है, अनुवाद करना बहुत ज़रूरी है, सीखना बहुत ज़रूरी है, सीखना भी बहुत ज़रूरी है, और हमें लेके भी चलना बहुत ज़रूरी है। सभी को ब्रदर विकास को गॉड ब्लेस यू, और सभी को जय मसीह की एक बार फिर से मैं बोलता हूँ। तो मैं क्या कहता हूँ, ये सब चीज़ें हमें बहुत करने की ज़रूरत है, और हमें दूसरों को बताने की ज़रूरत है, अपने गांव में, अपने पड़ोस में, अपने देश में, अपने, क्योंकि परमेश्वर क्या कहता, तुम अपने देश में क्या हो, मैंने तुम्हें चुन लिया है। और उस देश में जब परमेश्वर ने आपको चुन लिया तो वो ऐसा काम करने वाला खुदा है कि आपको यहाँ से उठा के मेरे दोस्तों वहाँ उठाने का, रखने की हिम्मत रखता है वो परमेश्वर। तो ऐसा मत समझो कि मेरा परमेश्वर केवल वो ही करता है या ऐसा करता है। वो परमेश्वर वो सब कुछ कर सकता है। मैंने बोला ना, वो पलक झपकते ही सब कुछ कर सकता है। तो दोस्तों आज आपको वो काम करना है, हमें उस मिशन को लेके चलना है जो यूनिवर्सल सर्वाइवल की कलीसिया है। ये जो एक ही कलीसिया है, यूहन्ना के 10 उसका 16वां पद कहता है हमें उसको लेके चलना है। तो जितने भी एमएमबी के, जितने भी उत्तर प्रदेश के जितने भी बहन भाई बाद में देखते हैं या अभी देख रहे हैं, मैं उन सभी को कहता हूँ, और अच्छी शिक्षाओं को साथ जुड़िए, अच्छी बातों को सीखिए, अच्छी नॉलेज रखिए, अच्छे लोगों के साथ वो रखिए। आप गलत चीज़ों में रहेंगे तो गलत ही चीज़ें सीखते रहेंगे।
तो आप अच्छी चीज़ों को सीखने की कोशिश करें। खरी शिक्षाओं में मसीह मंदिर एमएमबी उत्तर प्रदेश जो काम कर रहा है, आने वाले समय में मैं कुछ इस पे एक अच्छी तरह से एक अच्छे उसके पूरे सिस्टम के साथ में आप लोगों के बीच में कुछ दिनों में होऊंगा। तो मैं अभी जितना भी है, मैं जैसे भी आपको इस बीच में आ रहा हूँ, ये मत सोचो कि बंटी आ नहीं रहा या बंटी कुछ संदेश नहीं दे रहा। मैं जितना भी जैसे भी कैसे करके मैं आप लोगों के बीच में आ रहा हूँ, तो परमेश्वर की एक खरी शिक्षा को लेके आ रहा हूँ। और मैं वो में जो मुझ तक पहुंचा है या मुझ तक जो खरी शिक्षाएं हैं, मैं वो आपको देना चाहता हूं। जो फ्री में मुझे मिला, मैं फ्री में आपको देना चाहता हूं। उसमें कोई पैसा नहीं। ये लोग क्या करते हैं, आज ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं, उन चीज़ों में मत जाओ। 5 तरह के उन प्रचारकों को उन्हें फॉलो करना बंद कर दो, उन्हें देखना बंद कर दो, उनकी वीडियो उन्हें शेयर करना, सब कुछ करना है ऐसा बंद कर दो। तो आज हम जब भी परमेश्वर के लिए अच्छा काम कर सकेंगे, आज से ही हम अपने जीवन में जब सब कुछ करना चालू करेंगे, तो हमारा परमेश्वर हमसे कितना खुश होगा कि मेरा बेटा या मेरी बेटी या मेरा बच्चा आज मेरी खरी शिक्षा को जान चुका या मुझे पहचान सका। परमेश्वर के शब्दों को, जो शब्दों से मुंह से निकाल के बोलता था, हो जाता। तुम दाखलता हो, परमेश्वर क्या बोलता, तुम जो डाली और दाखलता, यानी कि परमेश्वर ने बोला जो डाली अच्छा फल नहीं लाती, उसको क्या कर देता, परमेश्वर छांट देता है। यीशु मसीह का स्टेटमेंट है, जो डाली अच्छा फल नहीं लाती उसको परमेश्वर क्या कर देता है, यीशु मसीह काट देता। तो आज आप वो डाली, वो फल देने वाली डाली बन जाओ या पौधा बन जाओ, या आप एक ऐसा वृक्ष बन जाओ जिससे आप क्या दूसरे लोगों को बचा सको, उनके जीवन को बचा सको, नर्क में जो लोग जा रहे हैं उनको बचा सको। आप ऐसा काम कर सको। मैं चाहता हूँ जितने भी बहन भाई हैं वो सब एक अच्छी चीज़ को लेके चलें, अच्छे बातों को, अच्छी चीज़ों को फॉलो करें, अच्छे लोगों से कह के मैं संबंध रखें, अच्छे लोगों के साथ। आप घर पे हैं तो घर पर अच्छे बताइए परमेश्वर के बारे में, अपने दोस्त को, आस पड़ोस को भी ये सबको बताने की ज़रूरत है, सबको जोड़ने की ज़रूरत है। क्या आज हमारा परमेश्वर ऐसा है, आपका ऐसा हो सकता है? ये भी हमें आपस में बैठ के क्या कर सकते हैं, एक योजना बना सकते हैं। तो मैं इसलिए बोलता हूं, तो आप सभी भी इन चीज़ों से बच के रहें। अगले हफ्ते में फिर मिलेंगे, परमेश्वर के बीच में आऊँगा मैं, और एक अच्छे अद्भुत विषय की तैयारी करके। और आज भी जो भी परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया, मैंने कोई तैयारी नहीं की, मगर फिर भी जो मुझे परमेश्वर ने अगुवाई किया, मैं आप लोगों के बीच में आ सका। मैं इस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और आप सबका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि मेरे पेज से जो लोग जुड़ते हैं, मैं उन सभी का आभार हूँ और धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में, कि वो लोग देखते हैं, जो अभी देख रहे हैं, बाद में भी यूट्यूब फेसबुक में देखेंगे। तो मैं उन सबको भी बोलता हूँ, मेरे पेज को शेयर करें, लाइक करें। और मैंने अपनी यूट्यूब चैनल भी एक अपने नाम से बनाया है, बंटी मसीह के नाम से ही, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और लोगों से ज़्यादा शेयर करें, खरी शिक्षाओं को उन लोगों तक पहुंचाएं, और लोग समझ सकें कि परमेश्वर की आने वाले समय में क्या काम हो रहा है। एमएमबी उत्तर प्रदेश भी क्या काम कर रहा है, और भी जितने भी बहन भाई अलग अलग ज़िले में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर से, क्या वो अच्छा अपने अपने हर एक चीज़ को लेके चल रहे हैं। और आने वाले समय में जो आज हमें मौका मिला है इस प्लेटफॉर्म से, हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और ख़ासकर जिस टीम ने हमें इस अवसर को दिया है, हम उसका भी, उस टीम का भी धन्यवाद करते हैं कि हम इस तरह से वचन दूसरों को बांट रहे हैं या सिखा रहे हैं। उस पूरी टीम का मैं खासकर डैनियल अंकल का धन्यवाद करता हूं, क्या उन्होंने भी हमें इस मौका दिया और इस तरह से हमें समझा कि हम दूसरों को प्रीच कर सकें, दूसरों को खरी शिक्षाएं बता सकें, लोगों की ज़िंदगी जो ख़राब हो रही हैं उनको बचा सकें। इसलिए हमें अलग अलग ज़िले से, अलग अलग गांव से हमें परमेश्वर ने तैयार किया। तो हमें ये सब क्या करना है, करने की ज़रूरत है, बड़ी तेज़ी से फैलना है और बड़ी तेज़ी से काम करना है, जिससे हम परमेश्वर के राज्य को बचा सकें। आइए हम चलते हैं पर एक छोटी सी प्रार्थना में, और फिर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हो परमेश्वर, सच में इस राज्य में आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे पिता अब्बा, जमीन आसमान के मालिक, क्या आपने मेरे पिता परमेश्वर अब तक संभाला, और पिता परमेश्वर जो भी मेरे शब्द थे तूने कंट्रोल किया, मैं उसके लिए भी आपका धन्यवाद करता हूँ। यीशु, जितने बहन भाई इस समय जुड़े हुए थे और जो बाद में मेरे पिता इस वीडियो को देखेंगे, उसके लिए भी मैं उन तब के आपका वचन काम करेगा। आपके चुने हुए लोगों को भी लोग भरमा देते हैं, और मेरे पिता परमेश्वर आपके वचन से अलग ही कुछ सिखा जाते हैं। यीशु राजा, आज जो मैंने बीज बोया मेरे पिता परमेश्वर, वो सबके जीवन
जीवन में काम करने पाए मेरे पिता। यीशु जो इस समय देख रहे हैं और या बाद में देखें, उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ। आज हर एक बहन भाई के, उत्तर प्रदेश के MMB ग्रुप से जितने भी बहन भाई जुड़े हुए हैं मेरे पिता परमेश्वर, उन सब के हृदय में काम करने पाए आपका आत्मा मेरे पिता, आपका वचन काटने पाए मेरे प्रभु यीशु राजा। ऐसी विनती करते हैं मेरे पिता और धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। जो भी 250-300 ऑनलाइन प्रीचर हैं या ज़्यादा उससे मेरे परमेश्वर, मैं उनके लिए भी, उनके परिवार, उनकी फैमिली, उनके गांव के लिए मेरे पिता, उनके ज़िले के लिए मेरे पिता, खासकर मेरे पिता उस टीम के लिए मेरे पिता, जो टीम ने मेरे पिता हमें अवसर दिया मेरे पिता, उस पूरी टीम को मेरे पिता और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो। और मेरे पिता जो 2022 में वो ऐसा काम करने जा रहे हैं मेरे पिता, उन्हें बहुत सारी आशीषों के साथ ब्लेस करे यीशु के नाम में मेरे पिता। धन्यवाद करते मेरे राजा, धन्यवाद परमेश्वर, थैंक यू जीसस मेरे पिता। आदर सम्मान महिमा सब कुछ तुझे देते हैं मेरे पिता। सुनिए, कबूल कीजिए और मेरे पिता परमेश्वर आपने राज्य में ग्रहण कीजिए मेरे राजा। आप ऐसा करने वाले पिता हो, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। धन्यवाद के साथ यीशु के जीवित सामर्थ्य नाम में, आमीन आमीन आमीन। दोस्तों सभी को जय मसीह की। फिर अगले हफ्ते मिलते हैं और मैं आप सभी से विदा लेता हूं और अगले हफ्ते हम एक अद्भुत विषय पे काम करेंगे और मैं आपके बीच में आऊँगा और अच्छे तरीके से तैयारी के साथ। मैं अभी तैयारी नहीं कर पा रहा हूँ, जो भी मुझे जैसे भी परमेश्वर अगुवाई करता मैं आपके बीच में आ जाता हूँ। मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।